दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बचे हुए वंशों के बारे में बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत से मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश है और पांचवा लोदी वंश है। इन 5 राजवंशों के बारे में दिल्ली सल्तनत से जानकारी मिलती है। सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिरेज खां है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिरेज खां है। अगला, खिरेज खां किसके सेनापति थे? तो तैमूर लंग के थे। खिरेज खां किसके सेनापति थे? तैमूर लंग के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? खिरेज खां हुए। सैयद वंश के प्रथम शासक खिरेज खां। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो अलाउद्दीन आलम शाह हुए। सैयद वंश के विषय में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो सैयद वंश के विषय में हमें जानकारी तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से मिलती है। किस पुस्तक से मिलती है? तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से मिलता है। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो खिरेज खां ने धारण की थी। रैयत ए आला की ही उपाधि से संतुष्ट अपने आप को किसने रखा? तो खिरेज खां ने रखा था। अगला, सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया कौन थे? तो सैयद वंश के शासक थे। सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया कौन थे? तो सैयद वंशीय शासक एकमात्र शिया थे। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन थे? तो मुबारक शाह थे। सैयद वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? मुबारक शाह थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? खिरेज खां हुए। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो अलाउद्दीन आलम शाह हुए। अलाउद्दीन आलम शाह हुए। सैयद वंश के सबसे योग्य शासक कौन हुए? तो मुबारक शाह हुए। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। तो इस तरह से सैयद वंश से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। आगे देखते हैं, सैयद वंश के बाद लोदी वंश है। लोदी वंश से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, बहलोली सिक्के किसने चलाए थे? तो बहलोल लोदी ने चलाए थे। आगरा शहर की स्थापना किसने की? बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया प्रश्न है। आगरा शहर या आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर या आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने किया। कब किया? 1504 ईस्वी में। अगला देखते हैं, गज ए सिकंदरी, यह एक भूमि मापने का एक पैमाना था। गज ए सिकंदरी क्या है? तो भूमि मापने की एक पैमाना थी।
तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन से शासक लिखते थे? तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं सिकंदर लोदी लिखते थे। कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी लिखते थे। क्वेश्चन आता है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखते हैं? तो सिकंदर लोदी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? सिकंदर लोदी लिखते हैं। अगला, सिकंदर लोदी की राजधानी कहां थी? तो आगरा थी। सिकंदर लोदी की राजधानी कहां थी? आगरा थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। मुसलमानों को तजिया निकालने पे प्रतिबद्ध करने वाला पहला शासक। क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन शासक? तो सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों के तजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और यह एक तरह से हमेशा आते रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। पानीपत के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण आलम खां, जो कि इब्राहिम लोदी के चाचा थे, और दौलत खां लोदी, ये दोनों लोग आमंत्रित किए थे। किसे? बाबर को आमंत्रित किए थे भारत पे आक्रमण करने के लिए। बाबर पहली बार भारत में खैबर दर्रे से आता है और पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होती है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें कौन विजयी होते हैं? तो बाबर विजयी होते हैं। क्यों विजयी होते हैं? क्योंकि इनके पास तोपची थे और बाबर ने पहली बार बारूद का भी प्रयोग किया था। तो बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रण आलम खां एवं दौलत खां लोदी ने किया था। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी एवं राणा संगा के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं राणा संगा के बीच हुआ था। आगे देखते हैं, हिंदी खरी बोली के जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में खरी बोली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी में खरी बोली के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ कौन है? तो ये इब्राहिम लोदी है। कौन से शासक हुए? इब्राहिम लोदी। हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन हुए जो रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए? तो इब्राहिम लोदी हुए। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंशों के बारे में बताया गया। मैं फिर से बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश, लोदी वंश। इन्हीं 5 वंशों के विषय में मैंने एक एक करके क्लास लाया आपको, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंशों से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को मैंने कराया। और आगे अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के विषय में कल नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।